अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ वो है नेटफ्लिक्स की एक नई कोरियन वेब सीरीज़ जिसका नाम है स्क्विड गेम। जी हाँ, स्क्विड गेम के बारे में 3 रीज़न्स मैं स्पेशली आपके लिए लेकर आई हूँ और टू द पॉइंट मैं बात करूँगी। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये शो एटलीस्ट अंडर 15 नहीं देखना चाहिए। बेसिकली स्क्विड गेम कोरिया में खेले जाने वाला एक ट्रेडिशनल गेम है, लेकिन इस सीरीज़ में इसको एक भयानक अंजाम के साथ दिखाया गया है। इसकी स्टोरी लाइन को अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि अमीरों के हाथों गरीबों की ज़िंदगियों से कैसे खेला जा सकता है। गुर्बत से सताए हुए लोग इस गेम में हिस्सा लेते हैं और हर हारने वाले को मौत की सूरत में एलिमिनेट किया जाता है। यहाँ तक कि एक दूसरे की जान लेना भी एक खेल बन जाता है, जो कि मरने वाले के हिस्से की रकम को जीतने वाले के अमाउंट में ऐड कर देता है। अब मैं वो 3 बातें आपसे डिस्कस करूँगी, वो वजूहात जिसकी वजह से ये शो ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों के लिए भी देखना फ़जूल है। सबसे पहले है मनी लस्ट, दौलत की, पैसे की लालच। ये ऐसी नेगेटिव थॉट इसके अंदर प्रोवोक की गई है कि जिसके लिए प्लानिंग तो बहुत पहले से की जा रही है और लोगों की जहन साजी यानी कि ब्रेन वॉश करने के लिए 2009 में भी ऐसी एक मूवी बनाई गई जिसका नाम था हंगर गेम, जिसकी स्टोरी लाइन भी कमोबेश कुछ सेम ही थी, यानी कि पीपल बिड अगेंस्ट ईच अदर। और इससे जो अनप्रडिक्टेबिलिटी और थ्रिल इस मूवी में क्रिएट होती है उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाया जाता है। मतलब हाउ फार आर यू विलिंग टू गो फॉर मनी। इसके अलावा अभी हाल ही में एक और वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा बुलंदियों को छू रही थी मकबूलियत की, उसका नाम था मनी हाइस्ट। ये भी नेटफ्लिक्स का ही एक शो है और इसके भी बेसिक एलिमेंट्स वही हैं जो कि स्क्विड गेम के थे, यानी कि वॉयलेंस और मनी। तो दूसरी जो वजह है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये शो बच्चों को स्पेशली नहीं देखना चाहिए वो है इनइक्वालिटी। इस शो में वर्किंग क्लास की फीलिंग्स को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है कि एक गरीब एक खिलौने की तरह कॉर्पोरेट के हाथों अपनी जान गंवा रहा है और अमीर के लिए ये एक फ़न है, क्योंकि वो लाइफ में रियल फ़न चाहता है, ज़िंदगी से बोर हो गया है और लोगों को मरते देखना उसे सुकून देता है। तीसरी जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वजह है इसकी वो है इसका वॉयलेंस। और वॉयलेंस जो है वो इस मूवी का ऐसा हथियार है जो आजकल के बच्चों के जहनों को बिल्कुल तबाह कर रहा है। इनकी बर्दाश्त बिल्कुल ज़ीरो हो गई है और वो अपनी ज़िद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस शो में वॉयलेंस को कुछ इस तरह पॉजिटिवली दिखाया गया है जैसे ये कोई गलत काम नहीं है बल्कि गेम का हिस्सा है और इसका रूल है, जीतने के लिए ज़रूरी एलिमेंट है, यानी डू और डाई वाली सिचुएशन है। व्यूअर्स, अगर आप थोड़ा सा पीछे के सालों में गौर करें तो आपको याद होगा कि पबजी और फोर्टनाइट जैसे गेम्स की शोहरत की क्या वजह है और क्यों ये इतने फेमस हुए। स्पेशली इसकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ बच्चों और टीनेजर्स को टारगेट करती हुई नज़र आई, और सिर्फ इसलिए ताकि आने वाले वक्तों में बच्चे वायलेंस को नॉर्मल बिहेवियर तस्वुर करें। ये फितनों का दौर है और मीडिया आने वाले दज्जाली फितनों को आम करने का सबसे बड़ा सपोर्टर है। आज हम देखते हैं कि मीडिया पर हर नॉन इस्लामिक कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ प्रमोट किया जाता है बल्कि उसको रिपीटेडली मुख्तलिफ मूवीज़, सॉन्ग्स और ड्रामाज़ में रीइंफोर्स किया जाता है, क्योंकि ये जहनों को तैयार कर रहे हैं कि लोगों को कत्लो गारत, लालच और बेराह रवी का शिकार बना सकें। इसीलिए ल्यूसिफर, सैबरीना, मसीहा जैसी अनगिनत मूवीज़ नेटफ्लिक्स का एजेंडा हैं और ऐसी वेब सीरीज़ को बनाने का नेटफ्लिक्स ने ठेका उठा रखा है। के पॉप इंडस्ट्री को आम किया जा रहा है, मुसलमान लड़कियों को ये सिखाया जा रहा है कि वो हिजाब के अंदर रहकर भी सब कुछ कर सकती हैं। जी हाँ, अमेज़ॉन भी अब इसी तरह के शोज़ का सहारा ले रहा है और ये सब अपनी सोल शैतान के सामने सरेंडर कर चुके हैं। पर हमें अपनी और अपने आने वाली नस्लों के ईमान, अकीदे और आखिरत की हिफाजत करनी है और इसलिए खुदारा इनको गाइड करें, इनको आगाह करें काफिरों के एजेंडे से। इनको बताएं कि ये मज़हब के नाम पर किस तरह से मुसलमानों को कंफ्यूज कर रहे हैं और सीधा सीधा दीन इस्लाम और फैमिली सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं। इन्हें आगाह करें और इनकी हर कदम पर रहनुमाई करें ताकि ये हमारे लिए सदका जारिया बन सकें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अपने कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।